हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 चैरो पे। ये है एक वीकली पिक अ कार्ड रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि ये जो आने वाला वीक है इसमें कौन कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी और आपके लिए जो भी पॉसिबल गाइडेंस होगी मैं आपको वो देने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं 3 ऑप्शन। आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन जो इंट्यूटिवली सबसे ज़्यादा आपको अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं करें। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपके साथ क्या रेजोनेट कर रहा है और क्या नहीं। मैं बस अब पाइल 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हाय ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने 1 ऑप्शन को चूज़ किया है तो देख लेते हैं इस वीक आपकी कौन सी एनर्जीज रहेंगी। First card we have is 5 of Swords, King of Swords, Death, okay, and 3 of Wands. उसके बाद एनर्जी ऑरिकल से है द टेम्पल पाथ, विक्ट्री एंड लास्टली देखो कृष्णा। ओके, आपकी एनर्जीज इस वीक की कुछ ऐसी सी हैं कि एक तो हेल्थ रिलेटेड आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, अपना आप बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हो। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में या फिर अभी कुछ टाइम पहले ही आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों, कुछ आपके ऐसे ट्रस्टवर्दी लोग हों आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको धोखा दे दिया हो, या फिर आपको उनसे ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी और उन लोगों ने वो काम कर दिया। तो आपको एक बहुत ज़्यादा हर्ट पहुँचा है, हर्ट हुआ है और एक शॉक्ड सा लगा है आपको। उसकी वजह से क्या है ना, आपका पूरा रूटीन जो था पूरा डगमगा गया, पूरी आपकी लाइफ स्टाइल से चेंज हो गई है। एक होता है ना जैसे माइंड ब्लॉक हो जाना कि अब करें तो क्या करें, कुछ वो काइंड ऑफ मुझे एनर्जीज लग रही हैं। तो इस वजह से ये पूरा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपकी जो हेल्थ है उस पे पड़ रहा है। थोड़ा ऐसा फील कर रहे हो आप उलझे हुए से, है ना, चीज़ों में उलझे हुए से कि इनसे निकले कैसे। आप बहुत ज़्यादा निकलना चाहते हो बट अभी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, बट ये वीक जो होगा इसमें आपको बोला जा रहा है कि अपने इमोशंस के बजाय आप अपनी प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करें। यानी कि वैसे तो जनरली हमसे यही कहा जाता है अपने दिल की सुने, अपने दिल की सुने, बट आपके लिए जो एनर्जीज़ आ रही हैं वो ऐसी आ रही हैं कि आप अभी अपने दिल की ना सुने, आप अभी अपने दिमाग की ही सुने और उसी से डिसीज़न लें। देखिए रास्ता आपके पास है, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी आगे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जो हुआ उसे भूल जाइए। और आप मुझे काफ़ी कोशिश करते हुए दिख रहे हो। आप जिसने भी ये पाइल चूज़ की है ना, आप लोग काफ़ी जल्दी चीज़ों से मूव ऑन करना जानते होंगे। और मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ कि यहाँ पे विद द डेथ कार्ड की कुछ ना कुछ जो आपके रिलेशंस हैं, कोई आपका लव्ड वन भी हो सकता है, ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिनसे आप मूव ऑन करना चाह रहे हो, जिनसे आप दूर जाना चाह रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग आपकी लाइफ में थोड़ा टॉक्सिक हो रहे हों, टॉक्सिसिटी को क्रिएट कर रहे हों, आपको नेगेटिविटी दे रहे हों। तो आपने बस एक अपना जजमेंट, यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड है बट मुझे ये जजमेंट कार्ड की एनर्जी दे रहा है। लाइक आपने कह दिया अब बॉस बहुत हुआ और अब आप अपने पे फोकस करने के लिए निकल पड़े हो। ये बहुत इंटेलेक्चुअल बंदा है जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वाला है ना। एंड आपको भी अब अपनी आगे जो फ्यूचर है विद 3 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग रहा है कि आप लोग किसी एक न्यू जर्नी पे जाना चाहते हो सकता है कि आप कहीं मूव करना चाहते हो अपनी सिटी से या फिर कहीं भी। तो मुझे इस वीक आपको बाहर से, यानी कि जहाँ पे आप रहते हो वहाँ से बाहर से मुझे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। कुछ लोग मुझे अपने घर से या फिर अपने होम टाउन से भी कहीं बाहर स्टडी के लिए जाते हुए दिख रहे हैं, या फिर जॉब के लिए कहीं ना कहीं मुझे एक मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। आप ये सारी जो चीज़ें थी ना, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली, डेथ वाली, इनसे एकदम से आउट होके आप कहीं बाहर एक नई शुरुआत करना चाहते हो और बहुत अच्छी एनर्जी है। जब आप इस शुरुआत के लिए निकल जाओगे ना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं आप लोगों की लाइफ में और
अच्छे के लिए ही आएंगे। साथ में आप लोग के लिए जो एडवाइस मैंने ली थी वो है आपका यहाँ पे द टेम्पल पाथ। तो देखो टेम्पल पाथ, अगर आप भगवान में बिलीव करते हो नहीं करते हो तो आपके लिए यहाँ पे जो मैसेज है ना, अगर आप करते हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कृष्णा। तो अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी करते हो ना तो एटलीस्ट मेडिटेशन में टाइम निकालो। और मुझे ना यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये दोनों कार्ड्स बहुत ऐसी एनर्जीज दे रहे हैं, जैसे मुझे ना लड्डू गोपाल होते हैं ना वो दिख रहे हैं। तो अगर किसी के घर में वो लड्डू गोपाल है ना तो थोड़ा उनकी सेवा पर ध्यान दो, उनको प्रसाद, उनको माखन मिश्री का प्रसाद लगा सकते हो। और साथ में जो कृष्णा ये जो है ना कान्हा जी, ये हमें प्यार के बारे में बताते हैं। तो अगर जो आपको धोखा मिला है ना पास्ट में, जो भी चीज़ों से आपको मिला है, शॉक्ड मिला है, तो सारे लोग बुरे नहीं होते हैं, आपको आगे अच्छे लोग मिलेंगे। ये सब पता है क्यों हुआ था? क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा था कि आप कहीं बाहर जाएं। आप जिस भी अपनी लाइफ के फेस में थे ना, ये आपके लिए हो रहा है एक लेवल अप करने के लिए आपको। तो इन चीज़ों से घबराओ नहीं। एक टाइम बाद जब आप आगे बढ़ जाओगे ना, तब आपको लगेगा कि नहीं, जो हुआ था अच्छे के लिए हुआ था, जो हुआ है बहुत बेस्ट हुआ है। सो यहाँ पे मुझे कह रहे हैं अपने अंदर के ना प्यार को मत बुझने देना। आप लोग काफ़ी लविंग केयरिंग होंगे वैसे ऑलरेडी, साथ में प्रैक्टिकल भी होंगे। सो एक कंपैशन मैं सुन रही हूँ, कंपैशन वर्ड, अपने अंदर कंपैशन को है ऑलरेडी, बट इन सारी चीज़ों की वजह से ना उसको जाने मत देना। ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है आपको एक लेसन्स देने के लिए हुआ है, वो लेसन्स आपको याद रखने हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपके साथ आगे यही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है विक्ट्री। एट लास्ट जब आप इसके लिए निकलोगे ना, 3 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है मूवमेंट, किसी जर्नी पे जाना, एंड फिर आया है ये विक्ट्री। तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। आप अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे जा रहे हो, कोई नई डील साइन कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, आपको उसमें विक्ट्री मिलेगी। आपको खुद पे फेथ रखना है, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। साथ में मुझे यहाँ पे एक और मैसेज मिल रहा है, वो ये कि आप लोग जो भी चीज़ें आपके साथ पास्ट में हुई थी, लेकिन अब आपने जो भी चीज़ें उनसे सीखी हैं, आपने सीखा है कि लोगों से आपको किसी से अगर आपको प्यार करना है, आपने लिमिट सीखी हैं, आपने बाउंड्री सीखी हैं कि किसी पर्सन के साथ आपको किस हद तक आपको उसके लिए करना है, किस हद तक आपको नहीं करना है, कहाँ आपको स्टॉप कर देना है। सो आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से, आई थिंक, जिनसे भी ये फाइल रेजोनेट कर रही होगी। सो विद दिस कार्ड आई एम फीलिंग कि आप लोग ना जो प्यार के ट्रू मीनिंग्स होते हैं, आप उन चीज़ों को सीख जाओगे। ये सब जो कुछ भी हुआ है ना आपकी लाइफ में, एक बहुत बड़ा आपको लेसन दे के गया है। उस लेसन को याद रखना, और प्यार के जो ट्रू मीनिंग होते हैं, लाइक एक सेल्फलेस लव करना, आप वो सीखोगे। सो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं इस वीक की आपकी। ऐसे ही आगे बढ़ते रहना, रुकना नहीं, हार मत मानना। इस रीडिंग के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोगों ने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है तो देख लेते हैं इस वीक आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव इज टेम्परेंस, starting with major arcana, very nice. Second, the emperor, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। 2 of cups क्या करने वाले हो इस वीक? हाँ, क्या प्लान्स हैं आपके? जस्टिस, 3 major arcanas, ओके। इसके बाद है हॉस्टिलिटीज, अटैचमेंट्स, एंड ये है एडवाइस, आत्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं कि ये पाइल जिन लोगों ने भी सेलेक्ट करी है ना, बहुत हाई वाइब्रेशंस है इस पाइल वाले लोगों की, और आप लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी। लाइक एक बार आप जो ठान लेते होंगे ना, आपको फिर वो करना ही होता होगा। आप पीछे हट नहीं सकते हो, आप एक भी स्टेप बैक नहीं लोगे अगर आपने कुछ ठान लिया है तो। साथ में यहाँ पे जो वाइब्स हैं, वो लोग मेडिटेशंस वगैरह भी करते होंगे, आई एम श्योर करते होंगे, या फिर नहीं भी करते होंगे तो उन लोगों का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा, उन लोग का फोकस बहुत अच्छा होगा कि किसी भी चीज़ को करने पे लाइक
ये लोग वो हैं जिन्होंने भी ये पायल सेलेक्ट करी है, जो कभी हार नहीं देखना चाहते हैं, जो हार को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं। और अगर इस वीक की एनर्जीज़ की मैं आपकी बात करूँ तो पहली बात तो अगर मैं आपका माइंड बताऊँ, बेस्ट रहने वाला है, आपका करियर बेस्ट रहने वाला है, आपके रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं, आपकी बहुत अच्छी बहुत हाई एनर्जीज़ आ रही हैं मुझे इस वीक की, कि इस वीक आप लोग बिल्कुल भी लो एनर्जीज़ में जाने ही नहीं वाले, क्योंकि यहाँ पे है टेम्परेंस का कार्ड, जो मुझे बता रहा है कि आप बिल्कुल मेडिटेशन करने वाले हो, आपके जो इमोशनल बैलेंस है आप वो करने वाले हो, अपने इमोशंस पे वर्क करने वाले हो। लाइक एक होता है कैसे आपको कितना प्रैक्टिकल रहना है, कहाँ पे आपको कितना इमोशनल होना है, कितना प्रैक्टिकल रहना है, दोनों में एक बैलेंस, आपके माइंड में और आपके दिल के साथ, एक दोनों चीज़ों में बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है। बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, एक विजडम आने वाली है, एक विजडम जो आप खुद ही आप में है ऑलरेडी, पर इस वीक की जो एनर्जीज़ हैं वो मुझे ये कह रही हैं कि आपका मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग रहेगी। ऐसा होगा आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत टाइम से, कोई विश है आपकी, और अब जाके वो टाइम आएगा कि जब आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है ना वो कंप्लीट होने पे आपको नज़र आएंगी। आपको देखो एकदम से ऐसा तो नहीं होगा कि आपको कोई सरप्राइज़ मिल जाएगा, बट धीरे धीरे, ये जस्टिस का कार्ड कह रहा है, जो भी आपने पास्ट में मेहनत की है, जो भी आपने करा है, उसका आपको अब रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एक मेहनत का फल कहते हैं ना, तो वो मेहनत का फल मिलता हुआ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। एंड दी एम्परर, तो फिर ये तो एकदम मैस्कुलिन एनर्जी है ही है। तो अगर कुछ टाइम से ऐसा था कि आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जीज में ही रह रहे थे, तो अभी ऐसा टाइम आएगा कि धीरे धीरे ना आप ये दोनों मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज़ का बैलेंस करना सीखेंगे। जो मैंने अभी पहले बताया कि एकदम कॉम्बिनेशन, माइंड का एंड हार्ट का कॉम्बिनेशन, आप वो बनाना सीखेंगे। एंड 2 ऑफ कप्स, कोई कोई रिलेशन हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपको पता चले कि ये एक ऐसा पर्सन आपको मिलना जिसका मेंटलिटी आपसे बहुत ज़्यादा मैच करती हो। जैसे कि देखो ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं आपके, मैं एकदम लव्ड वन की मैंने कोई स्पेसिफिकली नहीं देखा है कि आपके ये लव्ड वन ही हैं, आपके पार्टनर ही हैं, तो ये पर्सन कोई भी हो सकता है, बट इसके साथ आपका जो कनेक्शन होगा वो एकदम सोलमेट वाला होगा, कि जैसे होता है ना बिना कहे आपके दिल की बात समझ जाना, तो मुझे वो चीज़ लग रही है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा मैं मेंटल सपोर्ट मिलता हुआ भी देख रही हूँ, और आपके में करियर में भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ देख रही हूँ। जैसे एम्परर के पीछे इसकी पूरी सेना होती है ना, तो वैसे ही आपका भी अब जो करियर रहेगा, अगर आप किसी ऐसी पोस्ट पे हैं अथॉरिटी वाली, मैनेजमेंट वाली, तो वहाँ आपका करियर बहुत बेस्ट रहने वाला है। और अगर आप जॉब करते हो तो मैं जॉब में भी काफ़ी आपके प्रमोशन होने के मैं चांसेस को देख पा रही हूँ। बेसिकली एक लेवल अप हो रहा है, आपकी कोई विश कंप्लीट होती हुई दिख रही है, कोई आपकी मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट होती हुई दिख रही हैं। लाइक जैसे आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपने उस पर बहुत काम करा है, तो बेसिकली ये वीक ऐसा रहेगा कि आपको अब उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। कुछ चीज़ों का जो आपको ध्यान रखना है वो है यहाँ पे ये 2 चीज़। फर्स्ट तो है हॉस्टिलिटीज़ एंड सेकेंड है अटैचमेंट। एक तो ना आपको थोड़ा अपना अगर डिफेंसिव बिहेवियर है ना, तो आपको उसे कंट्रोल में करना है। लाइक लोगों की बात पे आप बहुत ज़्यादा जल्दी आप बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो, तो आपको ना अपनी एनर्जीज़ को सेव करके रखना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है। देखो सब लोग होते हैं, सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, तो आप हर किसी को चेंज नहीं कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, है ना। तो आपको वहाँ थोड़ा रिएक्ट कम करना है और अपने ऊपर ही ध्यान देना है, थोड़ा अपने डिफेंसिव बिहेवियर को आपको कम करना है। बाकी अगर आपका कहीं ऐसी ज़रूरत पड़े जहाँ आपको खुद का स्टैंड लेना है, ठीक है, तो वहाँ आपको पीछे नहीं हटना है। बट अदरवाइज़ आप अगर कोई फालतू के आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं या फिर जस्ट नज़रिए का कोई चेंज है, तो आपको वहाँ पे जैसे एकदम स्वॉर्ड उठा के ही पर्सन तैयार है ना, तो ऐसे थोड़ा मैं कह सकती हूँ अपने बोलने पे आपको कंट्रोल रखना है ना, कि हो सकता है कि आप गलत नहीं हो, बट आपके बोलने का तरीका इतना डिफेंसिव हो कि सामने वाले को बुरा लग जाए एंड कुछ आर्ग्यूमेंट्स जैसी सिचुएशन हो सकती हैं। तो आपको थोड़ा अपने बोलने पे ध्यान रखना है, अपनी कंट्रोल रखना है थोड़ा, मैं ये कह सकती हूँ। सेकेंड है अटैचमेंट। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं अभी भी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। देखो ये जो है एनर्जीज़ ये सबके लिए नहीं होंगे, ये कुछ लोगों के लिए होंगे। इसमें उन लोग को पता होगा कि वो जो अटैचमेंट्स हैं, यानी कि
कौन से अटैचमेंट हैं उनकी लाइफ में, वो कौन से लोग हैं जो उन्हें रोक रहे हैं। कुछ लोगों के लिए क्या हो सकता है, ये उनके ही अपने कोई थॉट्स हो, ठीक है, जो उनको बांधे रख रहे हों। तो अटैचमेंट है यहाँ पे, एंड यहाँ पे है टेम्परेंस। इस वीक आप इन एनर्जी से बाहर निकलोगे, बाहर आपको निकलना ही पड़ेगा। देखो, हम सबकी लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी चेंज नहीं करना चाहते हैं, जिनसे हम कभी ना जैसे कि एक पंछी होता है, जब उसे हम पिंजरे में बंद कर देते हैं ना, तो एक टाइम बाद उसे उस पिंजरे में रहने की आदत हो जाती है ना। तो आपको अब अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है ना, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ये कार्ड यही कह रहा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कुछ अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप चाहते हो ना करना, तो केवल सोचने से ही नहीं होगा, आपको उसके लिए स्टेप तो लेने ही पड़ेंगे। एंड यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड है आत्मन, ये कार्ड बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ वाला कार्ड है। लाइक आप लोग की जो सोल होगी ना, बहुत इंटेलेक्ट होगा, उसमें बहुत विजडम होगी। आप लोग के साथ ऐसा होता होगा कि आपके जो भी मन में क्वेश्चंस होते होंगे ना, वो आपको दुनिया जहाँ में किसी और पर्सन के पास किसी और से डिस्कस करके नहीं मिलते होंगे। उन क्वेश्चंस के आंसर जब आप मेडिटेट करने बैठते होंगे, जब आप एक कंसंट्रेट करके बैठते होंगे, तो आपको उन क्वेश्चंस के आंसर अपने अंदर ही मिल जाते होंगे। आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के बारे में सोचते होंगे, लोगों के बारे में सोचते होंगे, लाइफ के बारे में सोचते होंगे। सो अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, या फिर आपको थोड़ा ना, मुझे ऐसा लग रहा है, बेचैन करती हैं ये चीज़ें कि सीक्रेट्स क्या है, लाइफ के पीछे का सीक्रेट्स क्या है, यूनिवर्स का सीक्रेट्स क्या है, अगर ये चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान कर रही है, तो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आपको अभी मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आपको अपने अंदर ही मिलेंगे। एक आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। अपने माइंड को शांत करो, अपने अंदर झांको। ये आइज़ मुझे यहाँ पे फोकस के बारे में बता रही हैं। लाइक देखो, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपनी डायरेक्टली आई से नहीं देख सकते हैं, हम उन्हें फील कर सकते हैं। आपके लिए फील करना, आप एनर्जीज़ को फील करना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप एनर्जीज़ को फील करते होंगे, आप लोगों की वाइब्रेशंस को फील करते होंगे। सो ये वाली जो आपकी पावर है ना, थोड़ी मुझे साइकिक पावर दिख रही है स्पेल के लोगों में। तो एम्पैथ्स हो सकते हो आप लोग, या नहीं तो ना आप लोगों को बहुत जल्दी आप समझ जाते होंगे, आप उनकी इंटेंशंस को, उनकी वाइब्रेशन को आप बहुत जल्दी समझ जाते होंगे। तो आपको मेडिटेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी सोल पे वर्क करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपका सोल पर्पस भी हो सकता है। सो दिस वॉज इट फॉर दिस रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो ना, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। सो बाय। हेलो ऑप्शन 3, अगर आप लोगों ने 3 ऑप्शन को चूज़ किया था, तो देख लेते हैं इस वीक कौन सी एनर्जीज़ रहेंगी। सो फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रगल, हार्ड वर्क, एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू स्टार्ट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बस भाग्य का पहिया घूमने ही वाला है आप लोगों का। तो उसके बाद है वॉकिंग अवे, नंबर 27, वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, नंबर 42, देन वी हैव शिवा। ओके, सो फर्स्ट पाइल में आए थे लॉर्ड कृष्णा, एंड इसमें आए हैं शिवा। तो आपकी रीडिंग देखो, अगर आपकी रीडिंग की बात करूँ ना, सो काफ़ी सारे आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में आप लोग चेंजेस फील करोगे। ये चेंजेस देखो हर तरीके से हो सकते हैं। हो सकता है आप अभी तक जिस प्रोफेशन में हो ना, आपका प्रोफेशन ही चेंज हो जाए पूरा। यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज आ रही हैं वो ये आ रही हैं, क्योंकि ना जैसे अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, तो आप 9 to 5 जॉब करने के लिए नहीं बने हो। यहाँ पे मैंने एक 9 to 5 जॉब का एग्जांपल दिया है। अगर आप बिज़नेस करने के लिए बने हो, तो आप बिज़नेस के लिए नहीं बने हो, आप जॉब के लिए बने हो। जैसे हर पर्सन की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने ना कुछ ऐसी डायरेक्शन चूज़ कर ली थी जो आपके लिए बनी ही नहीं थी। वो काम हो सकता है आपको सूट नहीं करा हो, या फिर हो सकता है आपने, अगर आप स्टूडेंट इस रीडिंग को देख रहे हो, तो वो ऐसी स्टडी हो सकती है, वो ऐसा फील्ड हो सकता है जो आपको सूट नहीं करा हो। आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत स्ट्रगल की है, बट 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे जो एनर्जी दे रहा है, जैसे कोई घर को वापस आ रहा है, जैसे कोई घर को लौट रहा है।
नो डाउट आपने बहुत ट्राई किया होगा, आपने अपना बेस्ट दिया होगा, बट चीज़ें वर्क नहीं करी। तो यहाँ पे इसलिए 10 ऑफ वॉन्ड्स वाली एक फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन आ रही है, जैसे किसी ने अपने ही कंधों पे सारा बोझ ले लिया, वो बोझ उससे नहीं संभला। एंड पर आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है वो आया है एस ऑफ वॉन्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो बिल्कुल एक न्यू स्टार्ट होने वाला है आप लोगों की लाइफ में, आगे जाके बिल्कुल चेंज होने वाला है, जैसे डेस्टिनी ही कुछ लिख रही है। बट इसके साथ जो गाइडेंस है वो ये है कि एक्शन आपको खुद लेने पड़ेंगे। देखो, आपके लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे, पर चल के तो आपको खुद ही जाना पड़ेगा, है ना। और एक पैशनेट मुझे स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, बट ये स्टार्ट करने से पहले ना मेक श्योर कि आप अपने अंदर जो भी आपकी एनर्जीज़ डाउन चली गई हैं, आपका जो भी एक कह सकते हैं उत्साह, आपका एंथुजियाज़म अगर डाउन चला गया है ना, तो उसको पहले एक बार कवर कर लेना थोड़ा कहीं, या तो अगर चाहो तो आप घूमने, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने, आप कुछ भी करके थोड़ा करिए, और उसके बाद आप ये न्यू स्टार्ट को करिए, ताकि जब आप न्यू स्टार्ट करो ना तो पूरी आप अपनी विजडम को यूज़ कर सको, क्योंकि ये मुझे विजडम के बारे में भी बताता है ऑल्सो व्हील ऑफ फॉर्चून, कि आप में एक तो आपके फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके मोरल्स होने चाहिए, आपके कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिन पे आप आगे वर्क करोगे। आपको ब्यूटी के साथ ना एक क्रिएटिविटी के साथ काम करना आना चाहिए। ऑल्सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा नहीं है। मतलब आपको कॉइन्स, प्रोज एंड कॉइन्स पहले से ही चीज़ों के आपको मेज़र कर लेने चाहिए। एक पूरा आपको लिस्ट, एक पूरा डेटा आपको तैयार कर लेना चाहिए। सो आपको करेज की भी ये करेज के बारे में भी मुझे बताता है कार्ड, कि आपको जो काम करना है पूरे करेज के साथ करना है। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों कुछ लोगों को स्नेक्स बहुत दिखते होंगे ड्रीम्स में, मुझे ऐसी एनर्जीज़ आ रही है। तो स्नेक्स जो होते हैं अगर ड्रीम्स में आते हैं ना, वो हमें हमारी अवेकनिंग से पहले जस्ट साइन देने के लिए आते हैं। तो और स्नेक्स का जो कनेक्शन होता है वो लॉर्ड शिवा यानी कि शिव जी से भी होता है। तो आप लोगों के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा अगर आप शिव जी को जल वगैरह चढ़ा हो या फिर उनकी पूजा करो ना, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये वीक की जो मुझे एनर्जीज आ रही हैं। और हो सकता है काफ़ी लोगों के ईस्ट भी हों ये आपके, काफ़ी लोग आप इन्हें मानते हो, या फिर आपका घर कुछ ऐसी जगह हो कि आसपास ही इनका मंदिर हो ना, तो एक जैसे वो मंदिर की जो घंटी की आवाज़ होती है मुझे वो आ रही है, जैसे वो आपको बुला रही है, आपको जगा रही है। थोड़ा ध्यान दीजिए कि यूनिवर्स आपको क्या साइन दे रहा है, उन साइंस को एब्जॉर्ब करिए, नोटिस करिए एंड उनको फॉलो करिए, क्योंकि आप उन्हें थोड़ा सुन नहीं पा रहे हो। आपकी मन की जो उथल पुथल जो आपकी चल रही है ना, उस बीच में जो यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है आप उन्हें नहीं सुन पा रहे हो। तो आप देखो आपको क्या साइन मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे मुझे कार्ड मिल रहा है वॉकिंग अवे, जैसे कोई अपनी पुरानी चीज़ों से वॉक अवे कर रहा है। पुराने रिश्ते हो सकते हैं जो उन्हें सर्व नहीं करे, कुछ भी चीज़ हो सकती है जिनसे आप दूर जा रहे हो। देखो, दूर जाना हमेशा बुरा नहीं होता है। यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि ये आपके लिए अच्छे के लिए ही हुआ है, कि आपने अब जाके स्टेप लिया है, आपने अब जाके अपने लिए एक्शन लिया है, आपने अब जाके अपने लिए कुछ सोचा है। सो बस आपको इस डाउट में नहीं रहना है कि आपने जो किया है वो सही किया है या गलत किया है। आपने बिल्कुल सही किया है। आगे जाके चीज़ें बेटर होने लग जाएंगी धीरे धीरे, इस वीक से उसकी स्टार्ट हो जाएगी। जस्ट होप रखिए अपने मन में और ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे। एंड यहाँ पे कार्ड है वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, तो कुछ लोगों के लिए उनकी माँ, मुझे माँ वर्ड सुनाई दे रहा है, उनकी माँ से उन्हें काफ़ी हेल्प मिल सकती है। एक कह सकते हैं कि उनकी माँ से उन्हें ना एक जैसे बच्चा रो के अपनी माँ के पास चला जाता है ना, तो आपके लिए हो सकता है कि आप अपनी माँ के साथ काफ़ी हील हो जाते हो। तो अगर कुछ ऐसा है तो उनसे शेयर करिए। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक वूमेन काफ़ी ज़्यादा उनकी लाइफ में आए, जो काफ़ी उनको इंस्पायर करे, सपोर्ट करे। कोई एक वुमेन्स का सपोर्ट देख रही हूँ। और ऑल्सो मैं आपको आपके पेंटिकल पे भी वर्क करते हुए देख रही हूँ, जैसे कि धीरे धीरे ना, अभी तक आपकी जो चीज़ें थी वो चल रही थी, बट अब आप लोग फाइनेंशियली आप लोग चाहते हो कि अब आपको ग्रो करना है। आपके अंदर ना एक वो आ गई, जैसे कोई चैलेंज कर देता है ना, तो चैलेंज के बाद आपने, जैसे किसी ने आपको डीमोटिवेट किया, तो आपने उन चीज़ों से आप डीमोटिवेट नहीं हुए, उन्होंने उस चीज़ों को आपने ना एज ए चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो
काफ़ी ना मैं एक आपकी विल पावर भी स्ट्रांग होती हुई देख रही हूँ इस चीज़ से। और कुछ लोगों के लिए अगर मैं बता दूँ यहाँ पे, अगर उनका कुछ भी ऐसा पुराना काम था जो नहीं चला है या वो वर्क नहीं कर रहा है, तो उनके लिए कुछ ऐसा काम जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो ना, आपके लिए वो करना अच्छा रहेगा। यहाँ पे डांसिंग, सिंगिंग, क्योंकि ये शिवा हैं, ये नटराज जो है ना, जो उनके रूप में यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो अगर आप डांसिंग से, सिंगिंग से रिलेटेड हो ना, तो एक साधना मुझे सुनाई दे रही है। देखो म्यूज़िक है, रियाज़ कर रहे हैं, तो वो भी एक साधना हुई। कोई बच्चा है वो जब प्रिपरेशन करते हैं तो हम 8-8 घंटे दिन में पढ़ते हैं, तो वो भी एक साधना हुई ना। तो अपनी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो स्किल है ना, आपको उस पर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑल्सो आप लोगों में मुझे बहुत ज़्यादा विजडम भी लग रही है कि आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड हो ना, उस फील्ड की आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपको बहुत ज़्यादा उस फील्ड में एक्सपीरियंस है। तो आपका जो एक्सपीरियंस है ना, आपको अब उसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप दूसरे लोगों को टीचिंग्स दीजिए। यहाँ पे मुझे एक जो मैसेज मिल रहा है, उससे आपकी अपना कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा। जैसे किसी को ज्ञान देते हैं तो कहते हैं ना, आपका भी खुद का ज्ञान बढ़ रहा होता है उस टाइम पे। तो अगर कोई लोग आपसे, आप ट्यूशन्स वगैरह दे सकते हो। तो मुझे यहाँ पे जो चीज़ें सुनाई दे रही हैं कि आप लोगों को दूसरे लोगों को टीचिंग भी देनी है, आपको उनकी हेल्प भी करनी है, साथ के साथ आप जो भी अपना कर रहे हो उसके साथ के साथ। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई थी। सो दिस वाज इट फॉर दिस रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।